लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी नतीजों ने देश की जनता को हैरान कर दिया है। जहां एनडीए की तरफ से दावा था कि अब की बार 400 पार, वहीं 300 पार करने में भी काफी कठिनाइयां नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी के एक नेता ने दावा किया था कि बीएसपी 79 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, जो कि उन्होंने 79 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे 80 में से। लेकिन देखा जाए तो अभी तक फिलहाल सभी सीटों पर उनके प्रत्याशी हार के कगार पर खड़े नजर आ रहे हैं। अगर बात करें करीब 12:20 तक जो चुनावी नतीजा हमें देखने को मिले, उसमें 35 सीटों पर सपा, 35 पर बीजेपी में जबरदस्त यहां पर टक्कर देखने को मिले, दोनों ही 35-35 सीट पर। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 7 पर लीड नजर आ रही है, 2 पर आरएलडी और 1 पर चंद्रशेखर आजाद की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। 12:20 तक जो आंकड़े देश की जनता के सामने आए उत्तर प्रदेश से, अगर उसमें हम देखें तो बीजेपी का वोट शेयर करीब 41% से प्लस नजर आया, बीएसपी का वोट शेयर करीब 9% से प्लस है। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर में तेजी से उछाल आया। विधानसभा चुनावों के नतीजों के अगर विपरीत देखें तो यहाँ पर बिल्कुल अलग ही नतीजे हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि कांग्रेस को 10% से ज़्यादा वोट, यानी बीएसपी से भी अधिक वोट 12:20 तक की जानकारी देने तब नजर आया। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का वोट बैंक 32% से प्लस में है, यानी साफ नजर आ रहा है कि बीएसपी का बड़ा मार्जिन में वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है कांग्रेस और सपा को, यानी इंडिया गठबंधन को। मायावती के नेताओं का दावा था कि मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी, सत्ता परिवर्तन होने के चांसेस हैं। मायावती ने साफ कहा था कि सत्ता परिवर्तन होने के पूर्ण चांसेस हैं, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि सत्ता परिवर्तन के अगर हालात देखें तो बीजेपी को भी नुकसान हुआ, जो कि पिछले कुछ चुनावों में अकेले दम से बहुमत पा रही थी। 2014 में 282 सीट, 2019 में 303 सीट, इस बार वह 272 जो बहुमत का आंकड़ा है अभी तक तो फिलहाल पार करती नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में बसपा जो 10 सीटें जीती थी, उन पर भी कई हद तक समाजवादी पार्टी अच्छा खासा दबाव में नजर आई, तो वहां पर एक अच्छा खासा खेल देखने को मिला। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अभी भाजपा और सपा के बीच उन सीटों पर तगड़ी टक्कर है, जहां पर करीब 1000-2000 वोटों के बीच में बहुमत की लड़ाई चल रही है, क्योंकि इतने ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लगातार काउंटिंग जारी है। इस बीच बसपा को सबसे बड़ा नुकसान दिखाया गया। 400 प्लस सीटों पर करीब कैंडिडेट उन्होंने देश भर में खड़े किए थे, लेकिन किसी एक राज्य में भी, खासकर उत्तर प्रदेश में भी, उनको एक भी सीट अभी तक नजर नहीं आ रही है। अब इस लिहाज से देखा जाए तो मायावती की ऐसी कौन सी रणनीति रही जो उनके खिलाफ गई? क्या अकेले चुनाव लड़ना मायावती को सबसे बड़ा नुकसान दे गया, या बसपा का वोटर इस बात पर आ गया कि संविधान बचाने की लड़ाई में वो इंडिया दल का साथ दे? क्या लगता है कि मायावती को इतना बड़ा नुकसान कैसे हो रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।